मैं फैसलाबाद से लाहौर आई थी, उसके लिए कॉलेज में पढ़ती थी और मुझे अचानक से जब मैंने उसे पहली बार देखा था तो मुझे अच्छा लगा था। तो एक दो मेरे पास वो आया, उसने मुझसे नाम पूछा, मैंने अपना नाम बताया। उसने बोला आप मुझे अच्छी लगती हो, मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। मुझे पहले से अच्छा लगता था, मैंने हाँ कर दी। मैंने कहा ठीक है, मैं आपसे फ्रेंडशिप करती हूँ। तो उसने बोला कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो मैंने भी शादी का प्लान कर लिया। मैंने अपने घर बात की, उसने भी अपने घर बात की। तो मेरे घर वाले एग्री नहीं हुए शादी के लिए। मैंने फिर ये सोचा कि मैं इसके साथ कोर्ट मैरिज कर लूँगी। जो भी घर से पैसे वगैरह थे मैं ले आई। हम कुछ दिन वो मेरे साथ रहा है यहाँ पे। उसके बाद मेरे पास पैसे जो थे वो सारे ख़त्म हो गए। तो उसने बोला कि मैं कुछ पैसों का अरेंज करता हूँ, तुम यहाँ रुको। बस ऐसे ही फिर वो उसने अपना बाद में नंबर बंद कर दिया और ना उसने मुझसे कोई कॉन्टैक्ट किया, ना रब्ता किया। तो अब मुझे नहीं पता वो कहाँ है, कहाँ नहीं है। मैं उन सब लड़कियों से यही कहना चाहूँगी कि जो अपने घर में जो ऐसे अपने घर में से कदम उठाती हैं वो नहीं उठाएं। ऐसे लड़कियाँ निकलती हैं घर से बाहर, फ्लर्ट करते हैं, लड़के छोड़ देते हैं बाद में। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने घर से बाहर नहीं निकले, अपने माँ बाप की इज़्ज़त को बचाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कदीर खान और आप देख रहे हैं तत्वीर मीडिया। आमतौर ये होता है कि गली मोहल्ले में से प्यार शुरू होता है, अकेडमियों तक जाता है, कॉलेज तक जाता है, स्कूलों की कहानियाँ होती हैं और बहुत दूर तक चली जाती हैं। इसी तरह मेरे साथ ये एक लड़की मौजूद है। इसकी जो बॉयफ्रेंड था वो बातों में लगाकर यहाँ पे लाहौर ले आता है। लाहौर लाने के बाद कुछ दिन इसके साथ गुजारता है और गुजारने के बाद वो यहाँ से फ़रार हो जाता है। सारा हुआ कैसे, ये कहाँ से आई, अब कैसे अपनी ज़िंदगी बसर कर रही है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं क्या हुआ, कैसे आपकी उस लड़के के साथ बातचीत हुई, कैसे रब्ता हुआ और कैसे ये सारा कुछ हो गया? मैं फैसलाबाद से लाहौर आई थी, उसके लिए मैं फैसलाबाद से लाहौर आई थी उसके लिए और कॉलेज में पढ़ती थी और मुझे अचानक से जब मैंने उसे पहली बार देखा था तो मुझे अच्छा लगा था। तो मैंने खैर उससे बात करने की कोशिश की थी। क्लास फेलो था आपका? जी, क्लास वाला ही था। तो मैंने एक दो बार बात करने की कोशिश की थी उसके साथ, लेकिन उसने भी बात करना चाहा था वो। तो एक दो मेरे पास वो आया, उसने मुझसे नाम पूछा, मैंने अपना नाम बताया। तो उसने बोला आप मुझे अच्छी लगती हो, मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। तो मुझे पहले से अच्छा लगता था, मैंने हाँ कर दी। मैंने कहा ठीक है, मैं आपसे फ्रेंडशिप करती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पढ़ती रही तो उसने बोला कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो मैंने भी शादी का प्लान कर लिया। मैंने अपने घर बात की, उसने भी अपने घर बात की। तो मेरे घर वाले एग्री नहीं हुए शादी के लिए। तो मैंने फिर ये सोचा कि मैं इसके साथ कोर्ट मैरिज कर लूँगी। तो मैं अपने सब कुछ अपना घर बार छोड़ के उसके लिए आपके साथ वो फैसलाबाद में पढ़ता था या लाहौर में पढ़ता था? फैसलाबाद में पढ़ता। आप भी फैसलाबाद में पढ़ती थी, वो भी फैसलाबाद में आपके साथ पढ़ता था? जी। अच्छा, वहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई, फिर आपने घर वालों से बात की शादी की, तो घर वालों ने इनकार क्यों कर दिया? बस क्योंकि हमारे माशरे में कहते हैं कि लड़कियों को लव मैरिज करने की इजाज़त नहीं है। ठीक है। जी, तो इस वजह से फिर मैंने शादी यहाँ सोचा उसके साथ शादी करने का। तो फिर मैं लाहौर आ गई उसके साथ। तो फिर मैं जो भी घर से पैसे वगैरह थे मैं ले आई। तो हम कुछ दिन वो मेरे साथ रहा है यहाँ पे। तो उसके बाद लाहौर में आने के बाद? जी, लाहौर में जब आई हूँ तो कुछ दिन वो रहा है। उसके बाद मेरे पास पैसे जो थे वो सारे ख़त्म हो गए। तो उसने बोला कि मैं कुछ पैसों का अरेंज करता हूँ, तुम यहाँ रुको। तो बस ऐसे ही फिर वो उसने अपना बाद में नंबर बंद कर दिया और ना उसने मुझसे कोई कॉन्टैक्ट किया, ना रब्ता किया। तो अब मुझे नहीं पता वो कहाँ है, कहाँ नहीं है। तो कितने दिनों से उसकी तलाश जारी है और कैसे ये सारा टाइम आप जो है वो गुजार रही हैं, कहाँ से खाना खाती हैं, कहाँ पे रहती हैं, कहाँ से ये सारा टाइम आप जो है गुजार रही हैं? मैं यहाँ पे हॉस्टल्स में रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जॉब स्टार्ट की थी, तो इस वजह से मैं यहाँ पे अरेंज करती हूँ खाने का, वरना यहाँ पे खाने का मुझको अरेंज नहीं है। तो आपने ये नहीं सोचा कि मैं वापस चली जाऊँ? अगर वापस जाएंगी तो क्या होगा? अगर मैं वापस आऊँगी तो मेरे घर वाले मुझे मार देंगे, इसलिए मैं वापस नहीं जा सकती। ये चीज़ पहले नहीं सोची कि मेरी बहन भाइयों की, वालिदैन की जो इज़्ज़त थी उसको मैं कैसे ख़राब करके जा रही हूँ और उसके बावजूद अभी आपको एहसास हो रहा है? तो ये तो बहुत सारी ऐसी लड़कियों की स्टोरीज़ होती होंगी कि जो ऐसे ही लव स्टोरी में घर से निकल के आती हैं और बाद में इनको ये कुछ देखना पड़ता है। होती हैं, बहुत सारी लड़कियों की होती हैं, लेकिन मैं उन सब लड़कियों से यही कहना चाहूँगी कि जो अपने घर में जो ऐसे अपने घर में से कदम उठाती हैं वो नहीं उठाएं। ऐसे बहुत से लोग ऐसे लड़कियां निकलती हैं घर से बाहर, फ्लर्ट करते हैं, लड़के छोड़ देते हैं बाद में। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने घर से बाहर नहीं निकले, अपने माँ बाप की इज़्ज़त को बचाएं। कब तक अब उसका इंतज़ार करेंगी और अगर वो नहीं आता तो अब क्या करेंगी? शादी कर लेंगी या सारी ज़िंदगी ऐसे ही बसर करेंगी?
नहीं, मैं शादी नहीं करूँगी, अब सारी ज़िंदगी ऐसे ही बसर करूँगी। इंतजार करती रहेंगी। जी, सारी अगर आपको ज़िंदगी पता चल जाए इसकी शादी होगी तो भी मैं उसका वेट करूँगी, मैं शादी नहीं करूँगी। शादी नहीं करेंगी। जी। आपने सारी बात सुनी है। इनका फेस मैं दिखाना इसलिए मुनासिब नहीं समझा कि ज़ाहिर बात है उसके भी रिलेटिव होंगे, उसके भी रिश्तेदार होंगे, उसके बहन भाई होंगे, उनको ये चीज़ देख के उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो ऐसी स्टोरियाँ जो हैं वो हज़ारों होती होंगी कि जो लड़कियां लड़के अपने घर से निकल आती हैं कोर्ट मैरिज करने के सिलसिले में। बाद लड़कियां शादी कर लेती हैं, बाद लड़के शादी से पहले ही छोड़ के फ़रार हो जाते हैं। तो उसके बाद उनकी ज़िंदगी जो है सारी ज़िंदगी के लिए उनको ठोकरें खाना पड़ती हैं, बाज़ दफ़ा गलत हाथों में आ जाती हैं, अगवा हो जाती हैं, लोग उनको मिसयूज़ करते हैं, कैसे उनको ज़िंदगी जो है उनकी दुश्वार हो जाती है और किन किन मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं सब लड़कियों को, ख़वातीन को ये मैसेज दूँगा, उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि घर से निकलने से पहले 100 दफ़ा सोचने के बाद में आपकी ज़िंदगी के साथ क्या खिलवाड़ खेले जा सकते हैं। अगर कोई इतना ही आपके माँ बाप जो होते हैं आपके लिए अच्छा सोचते हैं, आपके लिए बुरा नहीं सोचते। अगर वालिदैन इनकार करते हैं तो किसी वजह से करते हैं। और सबसे यही दरख्वास्त है कि अपने माँ बाप की मर्ज़ी से शादी करें, जहाँ वालिदैन कहते हैं उनकी मर्ज़ी से शादी करें, ना कि बाद में आपको दर बदर की ठोकरें खाना पड़े। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। नई स्टोरी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।